अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से इजहार इल्मी। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि वो इस हमले के बारे में नहीं जानते, ये सब नहीं देखना चाहते। इस भयानक ख्वाब को खत्म करना होगा। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC का गैर मामूली इजलास। वजीर खारिजा इसहाक डार ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का मनसूबा मुस्तरद करता है। इसहाक डार ने सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान और ईरानी वजीर खारिजा सैयद अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें भी की। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल और जारी नस्ल कुशी पर बातचीत हुई। इंसानी इमदाद की फराहमी और तामीर नौ पर जोर दिया गया। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ग़ज़ल में ग्लोव की बरवक्त इतला देकर 300 जाने बचाने वाले कौमी हीरो से मुलाकात। वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान वजीर आजम हाउस में सरकारी मेहमान बने। वजीर आजम ने तीनों को 25-25 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्ड पेश की। कौमी हीरोज के इक़दाम को सराहने के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे का भी ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तियाँ बेनकाब कर दी। रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन NCEG स्टडी को नज़रअंदाज किया गया। महकमे ने ऑक्शन रूल्स पर अमल करने के बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दखल दिया। जंग अखबार में शाया होने वाली अरशद अजीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक लीज होल्डर्स खुलम खुला सब लेटिंग कर रहे हैं। हफ्तावार आमदन का तखमीना 75 करोड़ से 1 अरब के लगभग है। वज़ीर आला गंडापुर ने कहा कि गोल्ड ब्लॉक्स ज़्यादा कीमत पर नीलाम किए। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल की ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे, सबसे पहले जियो टीवी पर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावित्रा का इशाया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि सकाफती सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग अवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। पंजाब में डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की रवा साल ज़िले ADP की शरह शुरू होने वाली स्कीम्स मुकम्मल करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के जायजा इजलास में कहा 55 बिलियन रुपए में 80% जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस करें। नई स्कीम्स के फंड 4 किस्तों में जारी किए जाएं। अजला की तरक्की बहुत ज़रूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मुशावरती इजलास। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन की मुशावरत का फैसला। वज़ीर आला ने कहा NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी का इल्ज़ाम से इनकार। कहा वो वहाँ से गुजर रहे थे। रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हैं और किसकी इजाज़त से। रोड खोदने का इजाज़तनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज की समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुद्दई मुकदमा का कहना है कि सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का अमल जारी था। मुल्जिमान से पहले तल्ख कलामी हुई, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक केबल बिछाने का काम कौमी मफाद में किया जा रहा था। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। हंगू में फेडरल कांस्टेबलरी किले पर हमला, 3 जवान शहीद, 17 जख्मी। SP ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस और FC की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शोहदा की नमाजी जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी पर फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के लवाकिन से मुलाकात में इज़हार ताज़ियत किया।
कराची में महकमा जंगली हयात सिंध ने 150 साल पुराने बरगद के दरख्त को जाया होने से बचा लिया। हालिया बारिशों के दौरान कस्रे नाज में मौजूद बरगद का दरख्त गिर गया था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक दरख्त को जदीद तकनीक और क्रेन्स की मदद से दोबारा सीधा किया जा रहा है। दरख्त की पैवनकारी और दोबारा अफजाइश में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो सूबे का महज आईनी सरबराह है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिशों से कराची में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, 18 अफराद शहीद हुए। 3 सालों में गवर्नर हाउस से कोई तनख्वाह नहीं ली बल्कि लोगों को रिलीफ दिया। गवर्नर हाउस में 12 रबीउल अव्वल की तमाम तकीरात जाती खर्चे पर करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची रेड लाइन मंसूबा मुकम्मल होने में 1.5 से 2 साल का मजीद वक्त लगेगा। ताखीर का दिफा नहीं कर सकता, लेकिन मसला टेक्निकल है। जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंसूबे की लागत 100% बढ़ गई है, जिसकी वजह से तनाज़ा चल रहा है, जिसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जापान का दौरा करने वाले वफ़द के अरकान से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लिस्ट को झूठ का बुलंदा करार दे दिया। कहा कौमी मफादात पर हमले करने वाले पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमलावर हो गए। सरकारी दौरे में शामिल अरकान के सिवा दीगर सब ने अखराजात अपनी ज़ाती जेब से अदा किए। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी जलने वालों का मुँह काला ही होता रहेगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज के लिए मंसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस आज और कल पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस को मंसूख किया गया। जाफर एक्सप्रेस की मंसूखी की वजह बारिशों से पैदा सूरत हाल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश से 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर भी ज़ेर-ए-आब आ गया। कश्तियों के जरिए तलबा को रेस्क्यू किया गया। 27 अगस्त तक मजीद शदीद बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले अगस्त 1926 में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान के बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक E3 ममालिक यूरोपीय यूनियन के साथ कल जिनेवा में नायब वज़ीर ख़ारजा सतह पर जौहरी मामले पर बातचीत का नया दौर होगा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान। गुल फेरोज़ा और नजिया अलवी आउट। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में शामिल। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। कौमी वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेलेगी। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। और शौक का कोई मोल नहीं। थाईलैंड में दूल्हे की धमाकेदार एंट्री। बैटमैन मोबाइल पर बाराती हैरान रह गए। भारतीय दूल्हे की रिवायती घोड़ा गाड़ी या सजी हुई कार की बजाय ये सुपर हीरो स्टाइल एंट्री देकर बाराती झूम उठे और ढोल की थाप पर रक्स करते रहे।